बोलो विष्णु भगवान की जय। 26वां अध्याय। हे देवगणों, ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञदान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तो तब गणों ने कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। प्राचीन काल में काकीपुर में चोल नाम एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। वह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास आया। भगवान उस समय से शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे और राजा ने उनकी मणि और मोतियों, स्वर्ण आदि फूलों द्वारा उनकी पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल, जल लिए तथा विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करवाकर और तुलसी मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया और विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों और मोती तथा सोने के फूलों को तुलसी दलवा अपने सारे फूलों से उन्हें ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जानता है, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ाया और वह बोला, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमने अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत तीर्थ किए हैं? देवगण ने कहा कि ब्राह्मण को ऐसे वचन सुनाकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे विप्र, कि हे ब्राह्मण, यदि तू ऐसी बातें कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, मेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर बनवाया। ऐसे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसके बाद इन दोनों को भक्ति का संबंध आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर जो है राजा अपने महल को चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर
भगवान विष्णु के यज्ञ आरंभ कर दिए। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अन्न आदि दान दिया। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्रों को उनका जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा एवं नित्य प्रतिव्रत करता रहा और भूमि पर सोता। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किया करता और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तेरे बस्तर बुनिए चतल कड़िए तुलसा रानी तेरे बरने कड़िए चंदन कड़िए चांदी कड़िए तुलसा रानी तेरे चंदन कड़िए तुलसा तो पहलियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दीजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा जब मेरी तुलसा में ले लिया लावा बोल बैठी मैं ता मंगल गावा जब मेरी तुलसा ने ले आप कृष्ण जी चार चबेरे जब मेरी कलियां ने मता पकाया तुलसा ने डोला सजाया जब मेरी तुलसा डोलड़े पाई और बैठे रानी तुलसा दे पाई जब मेरी तुलसा लेंदे उलारे जाए बैठी श्री कृष्ण द्वारे रानी नमो नमो हरि पटरानी नमो नमो जगमो तो आई नमो नमो जगदारणी आई नमो नमो खान सुती रानी रुकमण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जानती सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं गंगा च सटाम दी जेनी सखी तू गंगा च सटाम दी गंगा विच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण गोता लावंदे एक खान सुती रानी रुकमण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराने तुलसा खड़ी जे मैं जानती सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं बना च सटाम दी जे ने सखी तू बना च सटाम दी कंगना का बनाया सो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम भादो महीने पुण्य आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने राखड़ी बनी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम असु महीने दसवीं आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने जो टंगे राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम राधा
का पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम। कसक महीने भाई दूज आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने तिलक लगाया राम। मंगल आरती मंगलाचार मंगल मुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग। यशोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंतर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तेनु पानी दइए। उठ यशोदा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई। कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। मंगल आरती मंगलाचार मंगलम की दर्शन दे लोग मंगल गावे 84 लोग। मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंतन दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए। उठ यशोदा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई। कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। बुढ़ी माई कहती तुलसी माता सत की दाता मैं पूजू बिडला तेरा तू कर निस्तार मेरा। एक दिन कृष्ण जी आए कहते तुलसी तेन क्या हो गया तू इन्नी सुक्की जा रही है। कहती कुछ नहीं सारिया औरतां आंदियां पूजा करदियां चल जांदियां। ਤਾਂ ਇੱਕ बूढ़ी माई बैठी रहती ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ तुलसी मैया अड़बा दे पीताम्बर की धोती दे मीठा मीठा घास दे बैकुंठ का वास दे पटके की मौत दे चंदन की काट दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे 11 का दिन दे श्री कृष्ण जी का कांधा दे। कहते होर ਤਾਂ सब कुछ दे दूंगे कृष्ण जी का कांधा कित्थों दूंगी। कहते अच्छा थोड़े दिन बाद बूढ़ी माई मर जाती। कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धार के जाते तो कहते इन्ना इकट्ठ होया इतना भी क्या गल होगी। कहते कुछ नहीं बूढ़ी थी बूढ़ी माई पापन थी पाप घाट की माला फेरती थी भी सारा दिन मंदिर च घूमती थी हुणे मर गई एनी भारी हो गई किसी तो चक्की नहीं जाती किसी तो चक्की नहीं जाती। कहते अच्छा मैं ये कंन च कुछ बोलना। कहते तुसी बोल के देख लो। कहते बुढ़िया मैया सत तू पूजे बिडला मेरा मैं करा निस्तार तेरा। बुढ़िया मैया अड़बा ले लड़बा ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा घास ले बैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की काठ ले झालर की झनकार ले साईं का राज ले दाल भात का जीवन ले 11 का दिन ले श्री कृष्ण जी का कांधा ले। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲ ਤੁਲਸੀ मैया की जय कार्तिक महात्म की जय गंगा मैया की जय। बुढ़िया माई की रोज गोबर ले आके चूल्हा लिप के खाना बनाया कर दी। एक दिन गाय अंदर बांध ली पड़ोसन ने अंदर बांध ली तो उसे गोबर नहीं मिला। उस दिन रात को पटरानी नमो नमो जगत कारण आई नमो नमो आई नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो श्री कृष्ण जी बिचारी नमो नमो रानी नमो नमो रानी नमो नमो बैकुंठ आई नमो नमो बैकुंठ आई नमो नमो बैकुंठ आई नमो नमो रानी नमो नमो जोर से बोलो। रानी नमो आई नमो नमो श्री कृष्ण 84 नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो रानी नमो नमो आई नमो नमो रानी नमो नमो रानी नमो नमो बैकुंठ आई नमो नमो जगत
श्री 184 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ब्रह्मदी आई